चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये पहला सूत्र है। इसका मतलब समझ लीजिए, एन का मतलब होता है अंतिम पद या एनवा पद, ठीक है ना। इसका दो नाम है, आप पढ़ चुके होंगे अगर वीडियो देखे होंगे पहले। एनवा पद या इसका नाम है अंतिम पद, ठीक है ना, दो नाम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको एन को कभी कभी एन लिखा जाता है, जो पढ़ेंगे तो एन को क्या बोलते हैं, एनवा पद या अंतिम पद, ठीक है ना। चलिए ई को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, ठीक है ना। और एन को क्या है, पदों की संख्या बोलते हैं या पद बोलते हैं ना, पदों की संख्या बोलते हैं या पद पद बोलेंगे। डी को क्या बोलते हैं, सार्वअंतर बोलते हैं। चलिए इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। मालूम नहीं है तो आप ध्यान से देख लीजिए। एन को एनवा पद या अंतिम पद बोलते हैं, ए को प्रथम पद बोलते हैं, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। और सार्वअंतर इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, डी से दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें सूत्र जो है बहुत ही क्वेश्चन है 5.3 के लिए, एस एन बराबर एन बटा में 2a प्लस एन माइनस 1 डी बड़ा कोष्ठ बंद। एस एन का मतलब क्या होता है कि एन पदों का योग, एन पदों का योग है। एन पदों का योग मतलब इसे कहता है कि 5 पदों का योग S5, एन पदों का योग S5, इस प्रकार से ना। इसको हम योग भी बोलते हैं, इसको योग भी दिया है तो एस हो जाएगा। एन को बोलवे करते हैं, बता दिए, पदों की संख्या ये सब जान रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या सूत्र बनता है, तीसरा, यदि क्वेश्चन में एन दिया रहे, एन दिया है तो, यदि एन दिया रहे तो, दिया है तो ना, क्या बन जाएगा, एस एन बराबर सूत्र हो जाएगा एन बटा 2a प्लस एन, इस प्रकार से। या कभी कभी क्या होगा कि एन की जगह पर एल भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो वही चीज है एन बटा 2a प्लस एल। तो आपको इसमें देखिए इतना चीज आपको सूत्र में जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। डी कैसे निकलता है, A2 में से A1 में ना, अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाते हैं, ठीक है। तो इतना चीज हमें सूत्र से प्राप्त हो गया। अब देखिए यही सूत्र से हम लोग क्वेश्चन को आज हम जो 4 क्वेश्चन जो है हल करेंगे, ठीक है ना। और बहुत आसानी तरीके से, आपको लगेगा ही नहीं कि हमें इतना मतलब आसान क्वेश्चन है, मतलब आपको ज्यादा भास्ट लगबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखेंगे कि क्वेश्चन को हल करने से पहले देखते हैं कि क्या दिया हुआ और क्या निकालना है। तो देखते हैं, लिखेंगे दिया है कि, ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़िए। एपी का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद 5। अब चलिए प्रथम पद आपको हिंदी में दे दिया, तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, देखिए प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं। तो पता चल गया ना, ए बराबर हमें 5 प्राप्त है। अगला क्या है, अंतिम पद 45 है। देखिए अंतिम पद या एनवा पद किसको बोलते हैं, एन को बोलते हैं। तो हमें मालूम हो गया ना कि एन बराबर 45 है, ठीक है ना। देखिए इससे क्या इतना सहूलियत हमको मिल रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको। और योग 400 है। देखिए पदों का योग या केवल योग भी बोले तो पर भी आपको एस ही होगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, ये एस बराबर 400, योग या पदों का योग, ठीक है ना। तो चलिए इतना चीज हमको दिया हुआ है। प्रथम पद 5, यानी प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बराबर लिख दिए। अंतिम पद कितना है 45, तो अंतिम पद को हम एन बोलते हैं, तो एन बराबर 45। और योग 400 है, तो योग को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं 400। अब देखिए देखिए दिया हुआ है ना, इतना चीज हमको लिख लेना है। फिर बोलता है पदों की संख्या, क्या बोलता है, पदों की संख्या। खोजिए इसमें पदों की संख्या कहाँ है,
पदों की संख्या को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। यानी हमें पता चल गया कि एन हमें ज्ञात करना है ना, व्हाट हो गया। अब क्या कहता है कि और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सारवंतर खोजिए, तो सारवंतर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। मतलब हमें डी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन पहले क्लियर कर लीजिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखना है आपको कि पूछ क्या रहा है, एन। अब जिस सूत्र पर आपको बैठ जाएगा उसी पर बना दीजिए। चलिए तो मान के चलिए कि हम इसको ट्राई करते हैं पहला सूत्र पर, ठीक है ना। देखिए जब मान निकालना रहता है तो जिसको मान निकालना है वही पर खाली होना चाहिए, बाकी सब भरा जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि अरे एन, अगर ए निकालना हो, हमें केवल ए निकालना हो तो ए तीनों का मान होना चाहिए। अगर एन का मान निकालना है तो ए तीनों का होना चाहिए। मतलब चार चीजें हैं, तीन चीज हमें मालूम होगा तब एक चीज को निकालेंगे। उसी प्रकार से देखेंगे कि जब हम बताइए कि एन का जब मान बिठाएंगे तो होगा 45, ई का मान बिठाएंगे तो होगा 5। तो बताइए दो दो खाली हो जा रहा है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। इस सूत्र पर हम नहीं बना पाएंगे। देखते हैं अगला में, इसमें देखेंगे। देखिए इस पर देखेंगे तो वही हाल है कि ए और डी है, ये नहीं है। चलेंगे इस पर, ठीक है ना, इस पर चलेंगे हम शॉर्ट सूत्र पर। देखिए कैसे बनेगा से, अगर क्या कहता है कि यदि एन दिया है तो तब आपका सूत्र ए होगा ना। और इस प्रकार से 4 है। तो देखिए एन का मान कितना है, आपको 45 दिया हुआ है ना। देखिए इसमें बैठा रहे हैं, एन का मान 45 दिया हुआ है, ए का मान देखिए 5 दिया हुआ है, ठीक ना। और एस बराबर दिया हुआ है 400। तो एन केवल बच रहा है ना, तो आसानी से इसको निकाल लिए। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है और बहुत आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए लगा दिए यहाँ सूत्र से, ठीक है ना। आपको आसान लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। लिखते हैं इसको हम, क्या है कि एस बराबर 400 है। चलिए एस एन का सूत्र ही लिख देते हैं, ठीक ना। तो वैसे भी बना सकते हैं। देखिए कितना दिया है, एन बटा 2 ए प्लस एन। देखिए ये सूत्र लिख दिए इसको, ठीक ना। अब देखिए बैठा के देखते हैं, केवल एन का मान ही खाली रहेगा, ठीक है ना। एस एन का मान कितना है 400। एस या एस एन एक ही चीज है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एन का मान मालूम नहीं है, एस एन भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें ज्यादा नहीं लगाना है दिमाग। एन बटा 2, ए का मान कितना है 5, एन का मान कितना है 45। मान बैठा ली। देखिए मान बैठाने के बाद देखिए जिसको मान निकालना है वही पर खाली है, मतलब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। दो खाली नहीं होने चाहिए, बस आपको दिमाग लगाना है, इतना ही। तो 400 बराबर एन बटा 2 गुने 45 और 5 कितना होता है 50, 2 से काट लिए 25 बार में। इस प्रकार से देखिए अब क्या करेंगे, 400 लिख लेंगे बराबर 25 गुना एन, 25 एन। अब इधर ले आएंगे, 25 एन बराबर 400, 400 बटा में 25, 2500 बटे 200 है, 16 बार में कट जाएगा, यानी 25 कम 25 15 25 6 ठीक ना। तो एन बराबर हमें 16 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमें एन का मान 16 प्राप्त हो गया। हमें क्या ज्ञात करना था, एन। तो आसानी से निकाल लिया एन का मान के नहीं। अब हमें निकालना है डी। तो देखिए अब देखिए बैठा के इस पर आप एन का मान पता है, ई का मान पता है, और एन का मान हमें भी तुरंत पता हो गया कितना 16 यहाँ भरा जाएगा। देखिए ए भी भरा गया, ए भी भरा गया, ए भी भरा गया। तो डी का मान खाली रहेगा। तो डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जब चारों चीज में तीन चीज हमें मालूम हो गया तो एक चीज आराम से निकाल सकते हैं। तो आप इस सूत्र पर आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा सूत्र, देखिए सूत्र से लिख लीजिए, और एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, बस सिर्फ बैठा लेना है। एन का मान कितना है 45, ए का मान कितना है देख लीजिए 5 है, प्लस एन का मान अभी तुरंत ज्ञात किए हैं 16 माइनस 1, और डी का मान देखिए सबका मान भरा गया, डी का मान खाली है तो आसानी से निकाल सकते। दो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बस ध्यान रखना है आपको। चाहे जिस सूत्र पर बढ़ जाए उसी सूत्र पर आप बना सकते हैं। चलिए 45
+5 है, इधर -5 हो गया, 16 में से घटा दीजिए 15D हो गया। इस प्रकार से देखिए कितना हो गया 40 बराबर 15D, ठीक ना। इस प्रकार से 15D को इधर ले आइए और 40 को उधर ले जाइए, इस प्रकार से। तो D बराबर कितना हो जाएगा 40, 15 गुना में है, आ गया भाग में, 5 तिहाई 15 और 5 बटे 40, यानी D बराबर कितना हो जाएगा 8/3। हमें ज्ञात करना था N और D। N का मान 16 और D का मान कितना आ गया 8/3। इस प्रकार से हमें D प्राप्त हो गया। बहुत ही आसानी तरीके से हम बना लिए, ठीक है ना। कुछ याद नहीं करना है, कौन सूत्र लगाना है वो भी बता दिए, ट्रिक किस प्रकार से लगाना है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी चारों के चारों क्वेश्चन बनाए हैं वो टॉप 4 है एकदम। कहने का मतलब कि आने वाला क्वेश्चन है वो आता ही है, ठीक ना। चाहे वो आप यूपी बोर्ड में कर रहे हो चाहे जैक बोर्ड कर रहे हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए प्रश्न नंबर 6 है। हम 4 पढ़े, 5 पढ़े, ठीक ना। अब 6 पढ़ेंगे। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न है। देखिए पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले क्या हम बताए थे कि लिखिए इसमें कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है, तभी तो बना पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इसमें कि दिया है कि क्या दिया हुआ है। देखिए प्रथम और अंतिम पद। तो प्रथम पद कितना है 17। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं, देखिए प्रथम पद किसको बोलते हैं, ए को बोलते हैं, ठीक है ना। ए बराबर 17। इसके बाद क्या है अंतिम पद 350 है। तो अंतिम पद क्या है, अंतिम पद देखिए अंतिम पद हो या एनवा पद दोनों एक ही चीज है, किसको बोलते हैं एन को बोलते हैं। तो आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो चलिए याद जरूर कर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हो गया, कहता है कि यदि सारवंतर 9 है। सारवंतर किसको बोलते हैं, तो सारवंतर को किसको बोलते हैं डी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। अब देखिए दिया हुआ है तो लिख दिए हम, ठीक है ना। प्रथम पद 17, तो प्रथम पद को ए बोलते हैं, लिख लिए। अंतिम पद 350, अंतिम पद को एन बोलते हैं, एन बराबर 350 लिख लिए। अब कहता है कि यदि सारवंतर 9 है, सारवंतर 9 है मतलब डी 9 है, तो इनमें कितने पद हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या एन, यानी पद पूछा या पदों की संख्या एन है। ये देखिए एन पदों का योग बोला या केवल एक बोला तो एस लिखेंगे, ठीक है ना। इतना से इस समय कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने पद हैं, तो पद पूछा बस क्या हो गया एन पूछ रहा है हमें, क्लियर हो गया, ठीक है। और इनका योग क्या है, योग मतलब एस या एस एन, ठीक है ना, पूछ रहा है। चलिए एस एन ही लिख दे रहे हैं, इन पदों का योग पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए तो इस प्रकार से हम प्रश्न को पहले हम देख लिए। ए बराबर 17, एन बराबर 350, डी बराबर 9 है, एन का मान ज्ञात करना है और एस एन का मान ज्ञात करना है। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं एकदम, ठीक है ना। बस देखिए लगा के किस सूत्र पर बैठता है, जिस सूत्र पर आप बैठा दीजिएगा केवल एक खाली होना चाहिए, बस वही सूत्र पर आपको बन जाएगा। देखिए ए है, एन है, डी है, देखिए ध्यान से इस सूत्र का फॉलो कर रहे हैं। एन का मान 350 है, चलिए भरा गया, ठीक है। ए का मान ये भी भरा गया, डी का मान ये भी भरा गया, तो क्या खाली रह गया एन। देखिए तीनों का तीनों जब भरा गया और एन जब खाली है तो आसानी से नहीं पता हो गया कि एन हम निकाल सकते हैं। आपको तो यही चीज बताया गया था कि चारों चीज में अगर 3 चीज दिया रहे एक चीज आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आराम से निकाल लीजिए। चलिए अब आराम से एन को नहीं, देखिए एन का मान निकालना था, एन देखिए खाली है, जिसको निकालना है वो खाली है। देखिए लिखेंगे क्या सूत्र होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। सूत्र को लिख लिया आसानी से। अब इसमें बैठा देंगे, देखिए बैठाइए। एन का मान कितना दिया है 350, ए का मान कितना दिया है 17, एन का मान नहीं दिया हुआ है ना, और डी का मान कितना है
9 है। अब इसको आप हल कर दीजिए, बस n का मान निकल जाएगा। आपको एकदम लगेगा ही नहीं कि सवाल ज्यादा भास्ट है। +17 है, इधर -17 कर लीजिए। इसका कैलकुलेशन आप इधर से कर सकते हैं ना, इधर गुना करके भी कर सकते हैं। तो जो आसान होता है हम लोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए, ठीक ना। और n-1 को 9 से गुणांके में रखिए, है ना, गुणे में रहेगा, गुना भी करके बना सकते हैं, ठीक ना। तो आप समीकरण जानते होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, 4 में से गया तो 3 हो जाएगा, और 3 के 3, और बराबर n-1 और 9, इसी प्रकार से हम रख लीजिए। अब इधर दाहिना साइड वाला जो अंक है बाई साइड लाएंगे, है ना, और बाई साइड वाला को हम दाई साइड देंगे, मतलब इधर को उधर, उधर किधर कर दिए, पूरे अंक को इस प्रकार से हम ले आए, ठीक ना। देखिए दाहिना तरफ जो दिख रहा था वो बाई तरफ ले आए हैं, और जो बाई तरफ था वो दाई तरफ, यानी पूरे अंक को इधर उधर ले जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि एगो लेगा एगो छोड़ दिया तब फर्क पड़ेगा, पूरे अंक को इधर पूरे अंक को उधर ले जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए 9 गुना में है, उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग लगाइए, 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63। इस प्रकार से n-1 बराबर 37 हो गया। और n बराबर क्या होगा कि 37 -1 है, इधर आ गया +1, इस प्रकार से n बराबर n का मान 38 निकल आया। ठीक है, बहुत आसानी तरीका से बता दिए कि n का मान 38 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो n का मान तो हमें 38 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या बोलता है, योग निकालने के लिए, तो योग का तो सूत्र है ना। अब बताइए, आपसे अगर पूछा जाएगा बताइए ये सूत्र लगाइएगा कि ये सूत्र लगाइएगा, तो देखिए याद कीजिए हम क्या बताए थे कि यदि n का मान दिया रहे, देखिए यदि n का मान दिया रहे, तो देखिए n का मान दिया है कि नहीं दिया है, तो दिया है ना, तो आप इस सूत्र को प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। आप इस पर भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट बनेगा, ठीक है। आप तो किसी पर बना सकते हैं, जिस पर बैठ गए उस पर बना सकते हैं, लेकिन जब n का मान दिया रहे तो आप इस पर बनाइए क्योंकि थोड़ा शॉर्ट बनता है, ठीक है। तो चलिए बात को समझ रहे होंगे। चलिए सूत्र फिर से लिख लेते हैं। Sn का सूत्र है, क्या है देखिए, Sn बराबर n/2 a प्लस n, ठीक है ना। देख लिए, अब इसको बैठा दीजिए। आप इसको देखिए Sn को कैसे लिख सकते हैं, देखिए S हो गया और n का मान जब हमें 38 प्राप्त हो गया तो इस जगह पर आप 38 लिख सकते हैं। अब क्या पढ़ सकते हैं इसको, जब n पदों का योग है तो 38 पदों का योग हो गया, यानी 38वां नंबर का योग जो है 38 नंबर तक इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते जाइएगा तो कितना होगा वो आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए n का मान यही देखिए जो 38 है यही n का मान रहेगा, बट्टे में 2 हो गया, और a का मान देखिए खोज लीजिए कितना है 17 प्लस, और n का मान देख लीजिए 350 है, ठीक है ना। ये 2 से काट लीजिए, कितना बार में 19 बार में, ठीक है ना। तो क्या बचा देख लीजिए, क्या बचेगा इस जगह पर हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा इधर उधर लिख रहे हैं, ठीक है ना, आसानी से उतार लीजिएगा। S 38 बराबर, ठीक है ना, 19 गुने 17 और 350 जोड़िए तो 7 एकम 7 और 0 जोड़े तो 7, 5 अब 1 6 367, यानी S 38 बराबर, S 38 का योग कितना निकल जाएगा 19, गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गुना कर लेते हैं, तो 9 सत्ते 63, 6 9 छक 54, 54 और 6 60, 9 ते 27 और 6 33, 367, 3 7 6 3 9 69 73, 69 73 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें योग भी प्राप्त हो गया। तो चलिए हमें जो पूछ रहा था हम बना दिए, यानी Sn का मान कितना आ जाएगा 6973। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर लिए।
तो आशा कर रहे हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, ठीक ना, जो टॉप 4 होगा 3 क्वेश्चन। चलिए देखिए प्रश्न को, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है, ठीक है ना। प्रश्न को देख लिए। अब देखेंगे उसी प्रकार से कि क्या दिया हुआ है, पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, और क्या निकालना है। लिखेंगे दिया है कि, ठीक ना, कहता है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 22 पदों का योग, ठीक है। तो 22 पदों का योग, योग जहां शब्द आया वो समझिए कि एस है, ठीक है ना, तो हम एस लिख लिए। कहता है देखिए यहाँ एन पदों का योग तो लिखाता है एस एन। अब एन का मान जब दे दिया 22, ठीक ना, तो क्या होगा 22 पदों क्या होगा, तो एस 22 होगा। तो क्या होगा, एन पदों का योग अगर एस एन है, यहाँ पर अगर हम 22 लिख देंगे इस पर, यहाँ पर 22 नहीं हो जाएगा, तो एस 22 बराबर हमें निकालना है, ठीक है ना। अब हमें क्लियर होगा कि ये प्रथम 22 पदों का योग, योग जहां आया तो समझ लीजिए कि एस का बात बोल रहा है, एस योग ना, योग माने एस। अब जितना पद कहेगा, जैसे एन पदों का कहेगा तो एन लिखेंगे, 5 पदों कहेंगे तो 5 लिखेंगे, 22 पद बोला तो 22 लिख दिए। हमें क्लियर होगा कि एस 22 हमें निकालना है, ठीक है। जिसमें डी बराबर 7 है, तो डी बराबर 7 है तो डी लिखेंगे 7, है ना। उसी प्रकार से 22वां पद 149 है। 22वां माने क्या हुआ, देखिए एनवा माने ए एन, अब 22वां माने ए 22। जैसे देखिए एनवा माने क्या हुआ, एनवा का मतलब हुआ कि ए लिखे फिर एन लिख दिए। उसी प्रकार अगर हम 22 लिख देंगे, इसी प्रकार देख रहे हैं ना, 22वां एनवा, अगर यहाँ 22 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए 22 हो जाएगा, ठीक ना। एन के जगह पर 22 कह रहा था, यहाँ पर 22 हो जाएगा, यानी ए 22 बराबर 149। देखिए ये दोनों में अंतर है। इसमें अगर योग बोल, जब तक योग ना बोल रहा हो तब तक देखिए ए 22 है, योग जहां बोल रहा है तो एस लगाइए, पद केवल बोल रहा है तो ए लगाइए। क्लियर हुआ, ए अगर ए 22 बोल रहा है, पद बोल रहा है केवल, तो ए 22 लगाना है ए ना, और अगर एस बोल रहा है तो एस लगेगा। योग बोला तो एस लगाइए, पद बोला तो ए लगाइए, बस आपको इतना ही क्लियर है। मतलब योग क्लियर आपको हो गया होगा। ये अगर योग बोल दिया तो एस लगाएंगे, पद बोला तो ए लगाएंगे, ठीक ना। और 22वां जिसमें कहा था तो 22 लगभग करेगा, 23वां बोलेगा तो 23 लगाएंगे। हमें बोला कि 22वां पदों का योग है तो पहले योग लिख दिए और फिर क्या किए 22 लगा दिए। अब बोला यहाँ 22वां पद, तो पहले हम पद मतलब ए लगा लीजिए, है ना, एन जैसे लगेगा ना, यहाँ क्या होगा ए लगा लेंगे, ठीक है ना। खाली पद बोलता है तो ए लगाएंगे, और जो कहता है जोन नंबर लगाने के लिए, जैसे 22वां बोलता है तो 22 लगा दिए। इसमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर आपको सवाल पूछ रहा है कि एस 22 हमको ज्ञात कीजिए, दो चीज हमको दिया हुआ है, ठीक ना, तो इसी से हमको ज्ञात करना है। तो चलिए आपका इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है, तो देखिए ए 22 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, मान के चलिए कि ए है, यहाँ पर 22 लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए हो गया प्लस एन का मान, अगर एन के जगह पर 22 है तो क्या समझ रहे हैं कि एन का मान ही 22 है। एन का जगह पर अगर 22 है तो एन का मान क्या है 22 है, मतलब एन का जगह पर आप 22 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस 22 में से घटा दीजिए तो 21 डी, यानी ए 22 बराबर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। ये आप 5.1 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं ए प्लस 21 डी बराबर 149। इसको हम पूरा लंबा प्रोसेस करके भी बना सकते थे, लेकिन आप अगर शॉर्ट बनाइएगा थोड़ा सा आपको समय बचेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, डी का मान हम रख लेंगे, क्योंकि डी बराबर कितना है 7 रखने पर। तो क्या करेंगे हम ए प्लस 21 गुने डी का मान कितना है 7 ना, डी बराबर 7, तो डी का मान कितना हो जाएगा 7 बराबर 149। ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी के होता है 14 बराबर 149।
अब ए का मान आसानी से आप हल कर सकते हैं कि ए बराबर 149 प्लस 147 है, इधर का हो जाएगा माइनस 147, यानी ए बराबर 7, 9 में से 7 गया तो 2, यानी आसानी से आप ए बराबर 2 निकाल लिए। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम ए बराबर 2 निकाल लिए। अब निकालने से क्या फायदा होगा, देखिए आपको पता यहाँ पर चलेगा, क्योंकि देखिए इसमें ए का मान भी नहीं था। जब इसका हम सूत्र निकालेंगे S22 का, मान के शॉर्ट लगाएंगे तो ए भी तो नहीं था ना। चलिए इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, S22। तो देखिए S22 में देखिए 2 सूत्र हैं, S22 में 2 सूत्र हैं। अगर इस पर आप देखिएगा तो देखिए इस पर भी बढ़ जाएगा, लेकिन देखिए जब हम क्या बताए हैं कि जब क्या लिखे हैं कि जब an का मान दिया रहे, क्या लिखते हैं an का मान दिया रहे। देखिए an है, n का जगह पर 22 है, ठीक है ना, तो an ही है, ठीक ना। जब n का मान जब दिया रहे तो हम शॉर्ट सूत्र बनाएंगे, तो हम शॉर्ट ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इस पर भी बना सकते हैं, क्योंकि देखिए n का मान हमें मालूम है, a का मान हमें मालूम हो गया, n का मान मालूम है और d का मान हमें मालूम है, तो आप इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। लेकिन चलिए जब शॉर्ट जब हमें आ रहा है, शॉर्ट पर जब हम उत्तर ले आएंगे तो लॉन्ग पर हम क्यों बनाएंगे, ठीक है ना। इस पर भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो चलिए हम तो बता रहे हैं कि अगर an दिया रहे तो आप आसानी से शॉर्ट का प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लिए। अब चलिए s क्या है 22। अब पता चला दोस्तों कि n की जगह पर अगर 22 है तो n का मान क्या होगा, 22 ही है, ठीक ना। तो हो गया 22/2, a का मान अभी तुरंत ज्ञात किए हैं 2 प्लस n का मान कितना है 149, 2 एकम 2, 2 से 11 बार में कट गया, S22 बराबर 11 गुने 151। आप इसको बना लीजिए, 11 × 5 = 55, 11 एकम 11 के 1 हासिल हुआ 1, 11 × 5 = 55, 56 के 6 हासिल हुआ 5, 11 एकम 11 5 16, ठीक है। 11 एकम 11 के 1 हासिल 1, 11 × 55, 11 × 5 = 55, 56 के 6 हासिल 5, 11 में 11 5 16। इस प्रकार से S22 1661 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका, ठीक ना, और आपको पढ़ने का तरीका पर डिपेंड करता है। अगर आप ध्यान से अगर वीडियो देखे होंगे तो कोई भी सवाल नहीं है जो आप हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर तरीके से समझा रहे हैं, एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक ना, जो परीक्षा की दृष्टि से यही 4 जो है मतलब 90% चांस रहता है कि इसमें से ही देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, ठीक है ना। इसको भी आप बहुत आसानी से, और क्या कहेंगे इसको, मोस्ट वीवीआई कहिए, ठीक है ना, ये आपको गेस में सेट कर ही देगा। तो देखिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। पहले देखिए क्या बताया कि पहले सवाल बनाने से पहले देख लेना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। दिया है देखिए प्रथम 51 पदों का योग। अब आप बताइए कि क्या होगा, ये एनवा पद है यानी एन लिखाएगा कि एसएन लिखाएगा। तो क्लियर इसमें समझ में आ गया होगा कि देखिए पद तो है, लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, योग। तो जहां पर योग आया मतलब समझिए एस लिख ही देना है, वे सही होगा, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यही रहता, योग नहीं रहता तो इस पर लिखते हैं, ठीक ना, ए 51 होता। लेकिन अगर योग आ गया तो तुरंत एस लिख देना है। अब कितना पदों का योग बोल रहा है 51, तो एन के जगह पर हम 51, जैसे देखिए एन पदों का योग अगर एसएन है, एन को यहाँ पे लिखते हैं ना, एन पदों का योग एसएन हो गया। अगर 51 पदों का योग पूछ रहा है तो एस यहाँ पर 51, उसी प्रकार से एस 51 हमें क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए, निकालना है, ठीक है ना। अब चलिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो आप दूसरे और तीसरे का मतलब समझ रहे हैं। दूसरे का मतलब होता है कि कोई जैसे एपी लिखा हुआ है इस प्रकार से 2 4 6 8, देखिए पहला दूसरा तीसरा, यही कह रहा है।
कि दूसरा मतलब इसका बात बोल रहा है, तीसरा मतलब इसका बात बोल रहा है। तो हम कैसे लिखते हैं, टर्म कैसे लिखते हैं, देखिए पहला को बोलते हैं A1, दूसरा को बोलते हैं A2, तीसरा को बोलते हैं A3, चौथा को बोलते हैं A4। अब हमको क्या बोल रहा है, देखिए दूसरे A1 इस पहला को बोलते हैं A1, तो दूसरा को क्या बोलेंगे हम, A2 बोलेंगे ना, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, A2 बराबर कितना दिया हुआ है, 14, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, अब देखिए A2 बराबर कितना दिया है, 14। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम बता चुके हैं, ये देखिए एन से n का सूत्र लिख, एन का सूत्र लिख लीजिए, a प्लस एन माइनस 1 और d। इसे दूसरा निकालना है तो क्या होता है, इसे A1 को a बोलते हैं, A2 को a प्लस डी बोलते हैं, A3 को a प्लस 2d। कैसे निकालते देख लीजिए, निकाल के दिखा रहे हैं। देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर, और a प्लस एन के जगह पर 2 है, एन के जगह पर 2 है, तो यहाँ पे एन का मान, ये देखिए दोनों सेम होता है, इसको बदलना नहीं है कभी ना, बदल दीजिएगा तो आप सवाल नहीं बना पाइएगा। तो एन का जो मान यहाँ है, एन का मान वही यहाँ होगा, ठीक है ना, सेम। और डी, तो A2 बराबर a प्लस 2 में से घटाइए तो 1 होगा, 1 गुना डी किए तो क्या प्राप्त हमें होगा, देखिए 2 कहता है तो 1 लिखाता है, 5 कहेगा तो 4 लिखाएगा ना। इस प्रकार से A2 बराबर a प्लस डी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बारीकी से बताए हैं, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन होने की चांस ही नहीं, ठीक ना। a प्लस डी बराबर 14 समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखेंगे और ना, क्योंकि एक निकाला है समीकरण, एक और दिया है, देखिए तीसरा, तीसरे कितना है 18। तो तीसरा का देखिए पहला का बोलते हैं A1, दूसरा का बोलते हैं A2, तो तीसरा का क्या बोलते हैं A3 ना। तो मतलब A3 हमें दिया है 18 दिया है, यानी A3 का मान कितना दिया है 18। तो A3 कैसे निकालेंगे, देखिए उसी प्रकार से निकालिए। अगर यहाँ 2 के जगह पर हम 3 रख दिए तो क्या सूत्र हो जाएगा, अगर यहाँ 3 रखे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, A3 ना, A3 हो गया। हम बताया था ना इसमें एक कम करके बनाया जाता है, देखिए 3 में से घट गया तो कितना हो जाएगा 2D, यानी A3 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 2D लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और समीकरण सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गए, a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2D बराबर 18। तो क्या करेंगे इसको हम कि ये दोनों को कोई भी अलजेब्रिक विधि से आप जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापन है बहुत सा है, तो चलिए लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। आप जरूर अगर क्लास 10 में पढ़ते होंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे विधि को, ठीक है ना। तो a प्लस डी बराबर 14, a प्लस 2D बराबर फर्स्ट सेकेंड। इस प्रकार से हमें फर्स्ट और सेकेंड प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले विलोपन विधि में देखते हैं कि बराबर है या नहीं, ठीक है। ए बराबर है, जिसको मान निकालना है उसको देखते हैं। तो मान किसको निकालना है, ए और डी का निकलेगा। तो देखिए जो ए बराबर है ना, तो डी बराबर नहीं, तो हमको बराबर देखना है। तो देखिए बराबर कौन है इसमें, ए बराबर है। अब बराबर जब है तो इसको क्या देखते हैं, एक चीज और, ये चिन्ह जो है प्लस माइनस होना चाहिए ना। इसका चिन्ह जो बराबर है उसी का चिन्ह प्लस माइनस होना चाहिए। इसका चिन्ह देखिए प्लस प्लस है, ठीक है ना। तो जब प्लस प्लस एक जैसा चिन्ह रहेगा, प्लस माइनस नहीं रहेगा, बराबर रहेगा, और प्लस माइनस जब नहीं रहेगा तो चिन्ह हम परिवर्तन कर देंगे। कब करेंगे चिन्ह परिवर्तन, जब प्लस माइनस चिन्ह नहीं रहेगा तब, ठीक है ना। तो चलिए तो चिन्ह को परिवर्तन कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इसको काटना रहता है ना। बराबर हो गया, देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस प्रकार से काट लिए और घटा देंगे प्लस माइनस से, कितना हो जाएगा माइनस डी, और इसमें घटाएगा तो -4, ठीक है ना। 2 में से घटाए तो माइनस, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से माइनस माइनस कट गए तो क्या बचेंगे, इस प्रकार से डी बराबर क्या बचेंगे बताइए, 4 बच जाएंगे, है ना। डी बराबर 4 होंगे ना, तो क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट या सेकंड में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना।
तो डी बराबर 4 हो गया। अब डी का मान फर्स्ट में रखिए, तो फर्स्ट क्या है, ए प्लस डी बराबर 14। देखिए तो किसको जगह पर करना, डी की जगह पर कितना रखना है, 4 रखना है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी की जगह पर 4 रख लीजिए बराबर 14। ए बराबर 14, आई देखिए प्लस 4 है, क्या हो जाएगा -4। ए बराबर कितना हो गया 10। तो हमें देखिए ए और डी प्राप्त कर लिए। अब हमें जो पूछेगा उस पर हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम बना लेते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि शॉर्ट सूत्र इस पर लगा सकते, देखिए ध्यान से, S51 हमें निकालना है। क्या शॉर्ट सूत्र पर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, इसमें an तो नहीं है ना। जब इसमें an है ही नहीं तो हम कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट पर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, लॉन्ग सूत्र के। इसको इस सब बहुत अच्छी तरह से बताए हैं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। कौन सूत्र लगाना है, कैसे लगाना है, बहुत अच्छी ढंग से हम बताए हैं। तो देखिए इस सूत्र को हम लगा रहे हैं। SN का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1, टी को रख लिए। SN का मान निकालना है, देखिए एस n की जगह पर आप 51 लिख लीजिए। मतलब समझ में आ रहा होगा कि n का मान 51 ही है। n का मान 51 रख लेंगे बटा में 2 और a गुना में है, a का मान कितना लाए हैं, 10 लाए हैं, प्लस n का मान कितना है, देखिए n का मान, देखिए यही 51 है ना, n का मान 51 है। जो n का मान यही रहेगा वही n का मान यही रहेगा, बताए हैं। और d का मान कहाँ है, देख लीजिए, d का मान देखिए 4 है। इस प्रकार से आप हल कर लीजिए इसको, बस आंसर आपका आ जाएगा। देखते हैं 10 दूनी 20, एक पहले देखिए कोष्ट का काम कीजिए ना, पहले 51 में से घटाइए तो 50 होगा, 50 गुने आप 4 कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर तेज कैलकुलेशन हो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। 5 के 20, 51/2 और इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएंगे। 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 120 बार में, यानी 51 गुने 120 कर लेंगे। पहले देखिए इसको कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, पहले 0 है तो पहले 0 को लिख लीजिए। देखिए 12 एकम 12 के 2 हासिल 1, 12×5 60, अब 1 61, 12 एकम 12 हासिल 1, 12×5 60 हो गया 61, यानी S51 का मान 6160 आ गया, ठीक है। और आपका देखते हैं आंसर कितना है। देखिए आपका आंसर नहीं है, कहाँ गड़बड़ा गया देखते हैं। तो 5×4 20, यानी यहाँ होगा 200, ठीक है ना। इस प्रकार से हमसे गड़बड़ा गया, आप सुधार लीजिए आप भी। देखिए तो इसको देखिए सुधार लेंगे हम। 200 + 20 कितना हो जाएगा, 220, और काटिए इसको, 2 एकम 2, 2 से 110 बार में कटेगा। इस प्रकार से 51 गुने 110। अब देखिए 0 का 0 लिखेंगे, और देखिए 11 एकम 11 के 1 हासिल 1, 11×5 55, अब 1 56। इस प्रकार से S51 कितना आ गया हमें, S51 कितना आ गया, 5610 हो गया ना, 5610। ठीक है, आपका आंसर जो है यही है, थोड़ा गलती हो गया था तो आप सुधार लीजिएगा इसको। तो देखिए इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन जो भी पढ़े आपको आसानी से समझ में आया होगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से पूरे चैप्टर आपको मिलेगा, ठीक ना, सजाया हुआ और पूरे बेसिक तरीका से। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।